इस वीडियो के देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि नोमिनेटिव, दाटिव, एक्कुसाटिव का इस्तेमाल कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। सबसे आसान जर्मन सेंटेंस में एक क्रिया वर्ब और एक कर्ता सब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर उन दोनों में से कोई भी एक ना हो तो आपका वाक्य अधूरा रह जाएगा। जैसे कि der Mann liest, आदमी पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में क्या कार्य होता है, क्या काम हो रहा है? liest, पढ़ रहा है, तो lesen पढ़ना है हमारा क्रिया। तो अब हमें पूछना है कौन पढ़ रहा है? आदमी पढ़ रहा है, तो उसका मतलब है आदमी हमारा कर्ता होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। Der Mann ist unser Subjekt, ठीक है। वाक्य का कर्ता मतलब सब्जेक्ट हमेशा नोमिनेटिव केस में होता है। अब हम इस सबसे आसान वाक्य में एक कर्म मतलब ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, जैसे कि der Mann liest das Buch, आदमी किताब को पढ़ रहा है, तो इसमें पढ़ना काम है। कौन कर रहा है? आदमी। किसको कर रहा है पढ़ना? किताब को। तो किताब है हमारा कर्म, हमारा ऑब्जेक्ट। और अभी हम उस कर्म ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है जो हम इस वाक्य में भी देख सकते हैं, das direkte Objekt, और वो है ये ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया का काम डायरेक्टली किया जाता है। जैसे इस वाक्य में der Mann liest das Buch, liest das Buch, das Buch lesen मतलब किताब को पढ़ना। किताब है हमारा डायरेक्टिस ऑब्जेक्ट और वो डायरेक्टिस ऑब्जेक्ट हमेशा एक्कुसाटिव होता है। अभी हम दूसरे प्रकार के ऑब्जेक्ट मतलब इनडायरेक्टिस ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे। Der Mann gibt dem Freund das Buch, आदमी दोस्त को किताब दे रहा है, तो इस वाक्य में क्रिया क्या होगा? देना। Der Mann gibt, geben, geben ist das Verb, तो वो कौन कर रहा है? आदमी। आदमी सब्जेक्ट है मतलब इसलिए नोमिनेटिव केस में होता है। और किस चीज को दे रहा है? किताब को दे रहा है, तो मतलब किताब डायरेक्टिस ऑब्जेक्ट होता है और इसलिए एक्कुसाटिव में होता है। और अभी कोई और है इस वाक्य में, दोस्त, और इस दोस्त को किताब दिया जा रहा है, उसका मतलब है वो दोस्त इनडायरेक्टिस ऑब्जेक्ट होता है। और हम उस इनडायरेक्टिस ऑब्जेक्ट ऐसे ढूंढ सकते हैं कि हम पूछ सकते हैं किसको या फिर किसके लिए कुछ हो रहा है। इस वाक्य में दोस्त है। इनडायरेक्टिस ऑब्जेक्ट हमेशा दाटिव केस में होता है और इनडायरेक्टिस ऑब्जेक्ट हमेशा वो बंदा या चीज होता है जिसके लिए कुछ किया जाता है या फिर किसको कुछ मिल रहा है। एक्चुअली ज्यादातर ऐसा होता है कि डायरेक्टिस ऑब्जेक्ट एक चीज होता है और इनडायरेक्टिस ऑब्जेक्ट एक इंसान होता है। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जल्द से देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला चीज है कि हर वाक्य में एक वर्ब होता है और हम इस वर्ब से वाक्य का एनालिसिस शुरू करते हैं। दूसरी चीज है कि हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम पूछ सकते हैं wer macht etwas या फिर कौन वर्ब कर रहा है इस वाक्य में। तीसरी चीज है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट का दो प्रकार होते हैं, एक है डायरेक्टिस ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्टिस ऑब्जेक्ट। डायरेक्टिस ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वर्ब डायरेक्टली किया जाता है और वो हमेशा एक्कुसाटिव में होता है। इनडायरेक्टिस ऑब्जेक्ट ये होता है जिसको वाक्य में कुछ मिल रहा है या फिर जिसके लिए कुछ हो रहा है, कुछ किया जाता है, और इनडायरेक्टिस ऑब्जेक्ट हमेशा दाटिव होता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सब्स्टेंटिव या फिर नाउन या फिर संज्ञा का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हम सर्वनाम या फिर प्रोनोमेन, प्रोनाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ich gebe dem Mann das Buch, मतलब पहले था आदमी कुछ दे रहा है, अभी मैं दे रहा हूं। ठीक है, मैं आदमी को किताब दे रहा हूं। Ich gebe dem Mann das Buch, तो इस वाक्य में देना हमारा वर्ब है, हमारा सब्जेक्ट अभी मैं हूं, ich, तो ये सर्वनाम, ये प्रोनाउन, प्रोनोमेन वो भी सब्जेक्ट हो सकता है और हम सर्वनाम या फिर प्रोनोमेन का इस्तेमाल कर्म या फिर ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे der Mann gibt mir das Buch,
आदमी मुझे किताब दे रहा है। इसमें आदमी सुब्जेक्ट होता है और mir है इंडिरेक्टिस ऑब्जेक्ट, किसको किसके लिए दे रहा है, mir मुझे। और डायरेक्टिस ऑब्जेक्ट के लिए भी हम प्रोनोमेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आदमी दोस्त को ये दे रहा है, der Mann gibt es dem Freund, es डायरेक्टिस ऑब्जेक्ट होता है इस वाक्य में। उन सारे डेक्लिनेशंस मतलब डेक्लिनेशन के बारे में हम एक्स्ट्रा वीडियोस बनाएंगे। और एक चीज और बताना चाहिए कि जो प्रेपोजिशनन होते हैं, प्रेपोजिशंस जैसे हम इंग्लिश टू बोलते हैं, फॉर बोलते हैं, हर एक खास केस के साथ आता है। मतलब एक प्रेपोजिशन के साथ एक्यूजेटिव होता है, एक प्रेपोजिशन के साथ डाटिव। उन सारे चीजों के बारे में हम एक्स्ट्रा वीडियोस बनाएंगे। आज के लेसन के स्टडी मटेरियल और एक्सरसाइजेस हम फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करेंगे, तो ये जरूर चेकआउट करना। साथ में सीखना हमेशा आसान है, तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं आपसे मिलूंगा अगली बार। बाय।